अगर मैं इस मूवी को 3 वर्ड में डिस्क्राइब करूं, सो इट विल बी रॉ, इंटेंस एंड ब्रूटल। और इस मूवी की ब्रूटैलिटी कोई हल्की फुल्की नहीं थी, काफी ब्रूटल थी ये मूवी। जैसे कि मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में ऑलरेडी बोल दिया था कि इस मूवी के अंदर भर भर के ब्रूटैलिटी होगी, और वही कुछ हम लोग को इस मूवी के अंदर देखने को मिला है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात इनके ब्रूटैलिटी सीन्स के बारे में लगी है वो ये है कि इन्होंने किसी भी ब्रूटल सीन्स के पहले हाइप को क्रिएट नहीं किया है। जैसे बाकी सारे मूवीज में हीरो को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फिर उनके बारे में लंबा चौड़ा पैराग्राफ बोला जाता है और फिर उनके ब्रूटल सीन्स को हमारे सामने पेश किया जाता है। इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया और ऑल ऑफ द सडन बूम, ब्रूटल सीन्स आपके सामने पेश कर दिए गए। चाहे वो संजय दत्त का शॉटगन वाला सीन हो, या फिर अर्जुन रामपाल का टॉर्चर वाला सीन हो, या फिर अक्षय खन्ना का एक बात से एक आदमी का सर खोल देने वाला सीन हो, ये सारे के सारे सीन्स काफी हाई शॉक वैल्यू के साथ आते हैं मूवी के अंदर में, क्योंकि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हो कि ऐसा कुछ हमें मूवी के अंदर में देखने को मिलने वाला है। और इसी के कारण इस मूवी की ब्रूटैलिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। बाकी इस मूवी की इंटेंसिटी काफी बेहतरीन थी। मतलब इस मूवी का रन आवर 3 आवर 34 मिनट का है, और ये मूवी 1 मिनट के लिए भी आपको बोर नहीं करती है। जहां से ये मूवी स्टार्ट होती है और इसके अंत होते होते तक ये मूवी अपनी स्टोरी के साथ आपको काफी इंगेज रखती है। और इस मूवी का सेकेंड हाफ का फर्स्ट 15 मिनट इस मूवी का हाईलाइट रहा मेरे लिए, क्योंकि जैसे ही इस मूवी का सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है ये आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या हो सकता है, और अब ये क्या करने वाले हैं। इतना एंटरटेनिंग इसका फर्स्ट 15 मिनट रहा है सेकेंड हाफ का। और यही बात तो इस मूवी को इतनी अच्छी बना देती है कि इतने लंबे रन टाइम में भी इस मूवी की इंटेंसिटी जरा सी भी ड्रॉप नहीं होती है। और इस मूवी को वो जितना भी रॉ बना सकते थे उन्होंने उतना रॉ बनाया है। इस मूवी के अंदर आपको दर्जन भर गालियां सुनने को मिलेंगी। मतलब छोटी सी लेकर जितनी भी बड़ी गालियां आज तक आपने सुनी है वो सारी गालियां इस मूवी के अंदर में हैं, और जो काफ़ी मुझे एक्सेप्टेबल भी लगती है, क्योंकि ये मूवी बैड पीपल्स के ऊपर ही तो बनाई गई है। तो जब सिचुएशन काफ़ी वर्स हो जाएगी तो वो कोई नॉर्मल लैंग्वेज में तो बात नहीं करेंगे, अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो गालियां ही देंगे। इसीलिए इसकी रॉनेस जो मुझे लगी वो काफ़ी अच्छी लगी कि ये अपने देसीपना को छोड़ते नहीं है। कि अगर मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताऊं बिना स्पॉइल करते हुए, तो ये मूवी काफ़ी सारे ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। जहां पर ये मूवी स्टार्ट होती है 2001 के पार्लियामेंट टेररिस्ट अटैक के साथ, जहां पर टेररिस्ट अटैक होने के बाद अजय सन्याल, जिनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आर माधवन, वो गवर्नमेंट को धुरंधर प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। जहां पर धुरंधर प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया का एक स्पाई, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रणवीर सिंह इस मूवी के अंदर में, वो स्पाई पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां के सीक्रेट्स को इंडियन गवर्नमेंट को बताए, और वहां के जितने भी प्लान्स चल रहे हैं उन सब के बारे में भी इंडियन गवर्नमेंट्स को बताए, और वो किस तरह से इस चीज को अंजाम दे पाता है, किस तरह से वो मेजर इकबाल को टैकल करता है, किस तरह से वो रहमान डकैत के गैंग में घुसता है, उन सभी के बारे में ये मूवी रहती है। और अगर बात कर ले परफॉर्मेंस के बारे में, तो अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस इस मूवी में सबसे बेस्ट है। यस, आपको अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस इस मूवी में सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। मैं भी इस मूवी को रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस को देखने के लिए ही गया था कि वो किस तरह से इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं इस मूवी में। और यस, उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। पर जैसे ही अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को इस मूवी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, मेरा सारा का सारा अटेंशन उनके परफॉर्मेंस के ऊपर चला जाता है। वो ऑरा, वो इंटेंसिटी, वो फील आपको करवा ही देते हैं कि यस, वो ही है इस मूवी के सबसे बड़े थ्रेड। वो इवल स्माइल, वो डायलॉग डिलीवरी, वो चलना, वो सब आपको फील करा देता है कि यस, ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, चाहे तो अभी के अभी आपको बीच से चीर देगा। और यही सारी चीज़ें मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई उनके परफॉर्मेंस के अंदर में। बाकी रणवीर सिंह का भी परफॉर्मेंस मूवी के अंदर में काफ़ी अच्छा था। एक तरह से बोलूँ तो परफेक्ट कास्ट थे वो इस मूवी के लिए। वो इमोशन सीन्स में अच्छी तरह से इमोशंस को उभर के ला रहे थे, साथ ही साथ सीरियस सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी तरह से निखर के आ रही थी। एक्शन सीन्स में काफ़ी अच्छा प्ले किया उन्होंने, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक परफेक्ट कास्ट थी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। बाकी अगर मैं बात करूँ संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के परफॉर्मेंस के बारे में, तो ज़्यादा रन टाइम तो मूवी में उनकी है ही नहीं, बट यस, जितना भी उन्हें मूवी के अंदर दिखाया गया है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरह से उन्हें दिखाया गया है। आपको धुरंधर 2 के लिए उनके कैरेक्टर काफ़ी एक्साइटेड करेंगे। और यस,
जिस तरह से संजय दत्त के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया है मूवी के अंदर में, वो काफ़ी बेहतरीन था। वो काफ़ी मैनली फील होता है, वो देख के फील होता है कि यस, बंदे का ऑरा हो तो ऐसा ही होना चाहिए। बाकी इन दोनों के कैरेक्टर के बारे में अब ज़्यादा तो इसके सेकंड पार्ट में ही बात करने को मिलेगी, क्योंकि यस, इनका रन टाइम सेकंड पार्ट में ज़्यादा होगा। बाकी बात कर ले इस मूवी की फीमेल लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो यस, उनका परफॉर्मेंस भी मूवी के अंदर काफ़ी अच्छा लगा है। पहली बार एक लीड एक्ट्रेस के रोल में उन्होंने कोई रोल प्ले किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। उनका जो इमोशनल सीन्स मूवी में रखा गया है, उस सीन को उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से डिलीवर किया है, तो उनका परफॉर्मेंस भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी बात कर ले आर माधवन के बारे में, तो जैसा मैंने कहा कि जितना स्क्रीन टाइम संजय दत्त के कैरेक्टर और अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को दिया गया है, उतना ही उनको भी दिया गया है। तो उस कैरेक्टर के भी बारे में हम लोग धुरंधर 2 में बात करेंगे, बट जितना भी हमें देखने को मिला उनका परफॉर्मेंस, वो सारा परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कि अगर मैं बात कर लूँ इस मूवी की अच्छाई और बुराई के बारे में, तो जो अच्छी चीज़ें मुझे लगी हैं इस मूवी के बारे में, वो ये लगी कि इसका जो रन टाइम था 3 आवर 34 मिनट का, उसमें आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। आप पूरी मूवी में इंगेज ही रहोगे। स्पेशली जिस तरह से एक्शन सीन्स को इन्होंने कोरियोग्राफ करके डिलीवर किया है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। कुछ नया मुझे लगा कि इस मूवी में हम लोग को देखने को मिला है। स्पेशली वो लास्ट का क्लाइमैक्स सीन, कार वाला सीन, वो बहुत ही बेहतरीन था। वो आपको बताता है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 100 बंदों को ले आओ या फिर हेलीकॉप्टर ले आओ, बड़े एक्सप्लोसिव करो, धमाके करो। वो सब ज़रूरी नहीं है कि वो एक सीन को एक बहुत ही ग्रैंड बना देगा। आपको सिर्फ चाहिए क्रिएटिविटी, और वही क्रिएटिविटी मुझे आदित्य धर के डायरेक्शन में दिखी। उन्होंने एक सिंपल कार के एक्शन सीन्स को, वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो धुरंधर का था टाइटल ट्रैक, उसे ऐड करके उन्होंने इतना बेहतरीन तरह से उस सीन को डिलीवर किया है मेरे सामने कि वो सीन को देखने के बाद मेरे मुंह से बस यही निकला था, वाह, एब्सोल्युटली टेरिफिक। बाकी इसकी सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे मूवी के अंदर में। अगर मैं अब इसके नेगेटिव के बारे में बात करूँ, तो जो एक नेगेटिविटी मुझे इसकी लगी, वो लगी इसकी एंडिंग। मतलब जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये मूवी कभी भी 2 पार्टेड नहीं बनने वाली थी। ये इनिशियली एक पार्ट में ही ख़त्म करने वाले थे, बट इसका जो फाइनल लेंथ इन्होंने जो देखा 7 आवर का, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इस मूवी को वो 2 पार्ट में रिलीज़ करेंगे। और इसी कारण मुझे इसकी एंडिंग काफ़ी रस लगी। ये फील नहीं दे पाई कि मैं सेकंड पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहूं, क्योंकि वो इन्होंने इनिशियली प्लान ही नहीं किया था कि ये एंडिंग को इस तरह से दिखाकर इसके सेकंड पार्ट के लिए लोगों को एक्साइटेड करेंगे। तो ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा कि इन्होंने बहुत ही रस्ट डिसीजन लिया कि हमें इसको 2 पार्ट रिलीज करना है। एक पार्ट में भी रिलीज कर लेते तो कोई बहुत खराबी नहीं होती। बाकी यस, जितना भी मुझे इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखने को मिला है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग लगा है, और इसी के कारण मैं इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। बाकी ये मूवी ओवरऑल बहुत ही अच्छी है, आपको काफ़ी इंटरटेन करेगी, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगी, आपको काफ़ी मज़ा देगी। और मैं इस मूवी को 5 आउट ऑफ 4 स्टार देता हूँ। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखने जाइए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करने वाली है। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और देखते रहिएगा आशीष मूवी रिव्यू।